भाजपा से मोह भंग कर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पावर स्टार पवन सिंह। चुनी भी ऐसी सीट जहां से मचेगा चुनावी गदर। न आरा न छपरा, पवन जाएंगे काराकाट। क्या यह है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक? दाल में कुछ तो काला है। आरा सीट छोड़कर काराकाट ही क्यों? पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव पर होगा महामुकाबला, उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस पवन सिंह। असली खेल अब होगा शुरू, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। साइंस का बच्चा क्या देगा कॉमर्स का जवाब। पवन सिंह काराकाट से लड़ेंगे चुनाव, कर दिया ऐलान। मगर इस ऐलान के बाद बढ़ गई बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां। क्या दाल में कुछ काला है या पवन सिंह का दिल अंदर से बोल रहा है कि उन्हें काराकाट ही पसंद है? एनडीए के अंदर क्या होने लगा है? पवन को पहले सीट मिली तो ठुकरा दिया, अब मां का नाम लेकर कहा कि मैंने कसम खाई है चुनाव तो लड़ूंगा ही। चुनाव लड़ने के लिए अपना घर आरा छोड़कर काराकाट ही पवन ने क्यों चुना? सवाल यही खड़ा हो गया है। ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। क्या बीजेपी ने दोनों तरफ से मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? एनडीए की तरफ से एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली और वहां भी पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं। तो क्या भोजपुरी कलाकार के पावर के आगे कुशवाहा कहीं दूर पीछे छूट जाएंगे? पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है, लेकिन सीट जो चुनी है उसे देखकर बिहार की राजनीति में एकाएक तापमान बढ़ गया है। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने अपने एक्स हैंडल की एक पोस्ट में लिखा कि माता गुरुतारा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। हालांकि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के टिकट से, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि वह भाजपा में शामिल थे, आसनसोल से सीट भी मिली। उन्होंने टिकट मिलने पर खुशी जताते हुए आसनसोल से अपना खून पसीने और रोजी रोटी का रिश्ता बताया, लेकिन अगले ही दिन वह अपने बयान से पलट गए और उन्होंने यह सीट ठुकरा दी। असल में आसनसोल में पवन सिंह के बंगाल की महिलाओं को लेकर गाए गए गाने को लेकर विपक्षी पार्टियों ने घेरना शुरू कर दिया। यही कारण था कि पवन ने पांव पीछे खींच लिए और अब काराकाट सीट चुनी है, जो सीट एनडीए के घटक दल को दी गई है। इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। आपको बता दें कि यह सीट कुशवाहा का गढ़ मानी जाती है। अब तक 3 लोकसभा चुनावों में यहां कुशवाहा की ही जीत हुई है। जेडीयू नेता महाबली सिंह कुशवाहा 2009 और 2019 में यहां से सांसद चुने गए। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। अब यहां से पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि एक सेलिब्रिटी काराकाट की चुनावी मैदान में एंट्री मार चुका है, जिसके बाद संभावना है कि अब कुशवाहा समीकरण बिगड़ जाएगा। ऐसा होने पर बड़ा नुकसान होगा उपेंद्र कुशवाहा का। संजोग देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह के साथ मौजूद थे जब पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की जानकारी दी। जब उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह के चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने घुमा फिरा कर अपनी बात रखी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम साइंस के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के सवाल का जवाब कहां से दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने और हम सिर्फ इस पर ध्यान दे रहे हैं। पवन सिंह के काराकाट सीट को चुनने से लेकर मन में सवाल तो सबके हैं कि आखिर आरा छोड़कर वह काराकाट क्यों जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।